हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं गीता कुमारी अपने इस क्लास माय एजुकेटेड इंडिया में आप सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम लोग भूगोल का क्लास पढ़ रहे थे, है ना। और जिसमें हम लोग 2 क्लास कर चुके हैं। और हम लोग कौन सा अध्याय पढ़ रहे थे, तो 7th क्लास का बुक पढ़ रहे हैं, हमारी दुनिया, है ना। जिसमें हमारा पहला चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे और इसको हम लोग दो क्लास में खत्म कर चुके हैं। ये कंप्लीट हो चुका है हमारा पृथ्वी के अंदर ताक झांक, है ना। तो हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे कि जो जो भी प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा, उसके बारे में हम लोग विस्तार से हर प्रश्न को एक एक करके बारी बारी से समझते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये चैप्टर जो है पृथ्वी के अंदर ताक झांक हमारा कंप्लीट हो चुका है ना। क्लास 7 का है। भूगोल है, हाँ, हमारी दुनिया भाग 2। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्न को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प को चुने, है ना। सही विकल्प को चुने। तो पहला क्वेश्चन है, नीफे में होता है। यानी कि हम लोग पढ़े थे कि पृथ्वी की 3 परत होती है ना। पहला सियाल, दूसरा सीमा और तीसरा नीफे। तो नीफे में कितनी परत, नीफे में क्या होता है, जो 3 परत होता है ना, आंतरिक परत होता है नीफे। नीफे में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, लोहा या फिर सोना, कौन सा तत्व है जो नीफे में पाया जाता है। तो इसको हम लोगों ने क्लास में अच्छा से समझे थे हम लोग, है ना। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा लोहा, है ना। इसका आंसर लोहा हो जाएगा। नीफे में लोहा तत्व की प्रधान अधिकता होती है। ठीक है। तो नीफे में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो निकेल और लोहा। ठीक है। Na निकेल का सूत्र है Na और प्लस लोहा Fe। तो Na और Fe से ही इसे हम लोग नीफे के नाम से जानते हैं और इसे हम क्रोड भी कहते हैं। ठीक है। तो क्रोड या फिर नीफे में कौन से तत्व की अधिकता होती है, तो निकेल की और लोहा की। ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है कि भूपर्पट्टी में, है ना, भूपर्पट्टी में ऊपरी हिस्सा कहलाता है। तो भूपर्पट्टी की जो ऊपरी हिस्सा है, हमारा जो पृथ्वी पर ऊपर में रहते हैं, तो उसकी ऊपरी हिस्सा को, ऊपरी परत को हम किस नाम से जानते हैं। सियाल कहते हैं, दूसरा सीमा कहते हैं, या फिर परत कहते हैं, या फिर मेंटल कहते हैं। जो भूपर्पट्टी की ऊपरी हिस्सा होती है, ऊपरी परत होती है, उसे हम किस नाम से जानते हैं। देखिए, ये है हमारी पृथ्वी की आकृति है ना। पृथ्वी की 3 परतों में बांटा गया है ना। पहला परत, दूसरा परत और तीसरा परत, है ना। पहला हो गया सियाल, दूसरा हो गया मेंटल या सीमा, और तीसरा हो गया नीफे या फिर क्रोड। ठीक है। तो भूपर्पट्टी के ऊपरी हिस्सा को क्या कहते हैं, तो सियाल कहते हैं, है ना। भूपर्पट्टी के ऊपरी हिस्सा को सियाल कहा जाता है। तो सियाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सिलिका और एल्युमिनियम, है ना। सिलिका का SI मात्रक हो गया SI, और एल्युमिनियम का हो गया Al, है ना। तो इस तरह सियाल हो गया। ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम सियाल पड़ा है, क्योंकि इस जो ये परत होती है, इसमें सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है, इसलिए हम इसे सियाल भी कहते हैं। ठीक है। और भूपट्टी भी, भूपटल भी कहते हैं इसको हम। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि ये क्रोड क्या है ना। क्रोड में क्या होता है, यानी क्रोड है क्या चीज है। क्रोड पृथ्वी की ऊपरी परत है, या खनिज तेल है, या फिर पृथ्वी की निचली परत है, या फिर यह ठोस पदार्थ है। तो ये जो क्रोड है वो क्या है, ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पृथ्वी की पहली परत सियाल हो गया, दूसरा मेंटल हो गया, और आंतरिक परत क्या हो गया, क्रोड हो गया। तो क्रोड को हम क्या कहेंगे, कि क्रोड है पृथ्वी की निचली परत, यानी कि आंतरिक परत। तो इसका आंसर हो जाएगा ख, है ना। पृथ्वी की निचली परत हो गया क्रोड। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, खाली जगह को भरे। ठीक है। खाली जगह को भरना है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, भूपर्पट्टी को खाली स्थान भी कहा जाता है। तो भूपर्पट्टी को किस नाम से हम लोग और जानते हैं,
तो भूपरपट्टी को भूपटल, है ना, भूपरपट्टी को भूपटल भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो भूपटल। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। यहाँ पर लिखा गया है 32 है ना, तो पृथ्वी के अंदर हम कितना मीटर गहराई पर जाते हैं तो इसका 1 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर की गहराई पर तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठीक है। तो हम जिस तरह जैसे जैसे हम 32 मीटर की गहराई पे नीचे जमीन के नीचे जाएंगे उस हिसाब से 32 मीटर हर 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो बढ़ते जाएगा। ठीक है। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा फिलिंग खाली स्थान है कि पृथ्वी के नीचे, है ना, पृथ्वी के बीच की परत को खाली स्थान कहा जाता है। तो पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहा जाता है? अभी हम लोग देखें कि पृथ्वी के 3 परत होती है ना। तो पहला परत हो गया सियाल, दूसरा हो गया मेंटल और तीसरा हो गया क्रोड या नीफे। तो हम पृथ्वी के बीच की परत को क्या कहते हैं? तो मेंटल कहते हैं, है ना। तो पृथ्वी के बीच की परत को मेंटल कहा जाता है। चलिए हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है मिलान कीजिए, हमें मिलाना है। ठीक है। भूपरपट्टी, सीमा, सियाल और नीफे, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको मिलाना है। ठीक है। तो हम लोग शुरू से देखते हैं कि पदार्थों की गाढ़ी अवस्था, है ना, कौन सा परत में होता है, कौन सा परत में पदार्थ जो है गाढ़ी अवस्था में पाई जाती है। तो हम लोग अभी देखें कि जिस परत में बहुत अधिक तापमान रहता है, बहुत अधिक दबाव रहता है, उस परत में ही पदार्थ जो है गाढ़ी अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सा परत हो गया? सबसे नीचे आंतरिक परत कौन सा हो गया? तो नीफे, है ना। तो नीफे जो है उसमें गाढ़ी द्रव अवस्था में जो भी पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नीफे, तो इसको हम लोग मिला देंगे। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं सिलिका। सिलिका और एल्युमिनियम, है ना, पृथ्वी की कौन से परत में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है? तो अभी हम लोग देखें कि पृथ्वी की तीसरी परत, है ना, सॉरी, पहला परत होता है सियाल, उससे सियाल में सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता होती है। सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है तो किसमें? तो पृथ्वी की ऊपरी परत सियाल में। ठीक है। अब हम देखते हैं खनिज पदार्थ। तो खनिज पदार्थ जो है पृथ्वी के कौन से परत पे पाए जाते हैं? तो हम लोगों ने क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी की भूपरपट्टी, है ना, सबसे ऊपरी परत में ही हमें जितने भी खनिज पदार्थ मिलते हैं, सोना है, चांदी है, सोना है, कोयला है, हीरा है, जितने भी तरह के खनिज पदार्थ होते हैं वे सभी भूपरपट्टी यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत में ही पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खनिज पदार्थ कहाँ पाए जाते हैं? तो भूपरपट्टी पर। ठीक है। यानी कि पृथ्वी की ऊपरी परत पर। अब हमारा आगे का क्वेश्चन है कि सिलिका और मैग्नीशियम, है ना, सिलिका और मैग्नीशियम जो है कौन से परत में पाए जाते हैं? तो पृथ्वी की बीच वाली परत, जिसे हम मेंटल भी कहते हैं, तो उसे सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता के कारण उस परत को हम सीमा भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सीमा। ठीक है। तो इस तरह हमारा मिलान कीजिए कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन की ओर आते हैं, है ना, क्वेश्चन आंसर की ओर। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, है ना। और पहला क्वेश्चन है पृथ्वी की परतों के नाम लिखिए, यानी कि पृथ्वी की कितनी परत होती है तो उसका नाम लिखना है हमें। तो पृथ्वी की कितने परत होते हैं? हम लोग पढ़े थे क्लास में कि पृथ्वी की 3 परतें होती हैं, है ना। 3 परतें होती है तो कौन कौन से होती है? तो हम लोग देखते हैं कि हमारी पृथ्वी की 3 परतें होती हैं। पहला भूपरपट्टी, है ना, जिसे हम लोग सियाल भी कहते हैं, भूपटल भी कहते हैं। और दूसरा हो गया मेंटल, जिसे हम लोग सीमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और तीसरा हो गया क्रोड, और इसे हम नीफे भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, पृथ्वी की परतों का नाम लिखे। तो ये 3 परत हो गया पृथ्वी के, भूपरपट्टी, मेंटल और क्रोड। अब हम आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है और क्यों रहती है? तो पृथ्वी की कौन सी परत पिघली अवस्था में रहती है? तो जिस परत में अत्यधिक तापमान होगा, अधिक दबाव होगा, उसी परत में ही ना जो जितने भी पदार्थ होंगे वो पिघली अवस्था में होगी।
तो हम इसका आंसर क्या दे सकते हैं कि पृथ्वी की कौन सी परत में पिघली अवस्था में होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी की सबसे निचली परत, है ना, सबसे निचली परत यानी कि क्रोड या फिर नीफे, है ना। तो निचली परत पिघली अवस्था में रहती है। और क्यों रहती है? क्योंकि सबसे नीचे की परत होने के कारण यहाँ दबाव एवं तापमान ज्यादा होता है ना, और इस कारण इस भाग में पाए जाने वाले सभी वस्तुएं पिघली अवस्था में होती है। तो हम जानते हैं कि हम पृथ्वी के अंदर जैसे जैसे अंदर जाते हैं वैसे वैसे तापमान बढ़ते जाता है ना। तो पृथ्वी के सबसे आंतरिक भाग में बहुत अधिक तापमान भी होता है और दबाव भी होता है, जिस कारण वहाँ की जितनी भी वस्तुएं होती है वो गाढ़ी द्रव अवस्था में यानी कि पिघली अवस्था में होती है। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे निचली परत में कौन से तत्व की अधिकता, मतलब कौन से तत्व जो है जो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, कौन से तत्व की अधिकता होती है हमारे पृथ्वी की निचली परत में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे निचली परत में कौन सा अधिकता होता है, तो सबसे निचली परत हो गया क्रोड या फिर नीफे। तो पृथ्वी की सबसे निचली परत में निम्नलिखित तत्व की अधिकता होती है ना। कौन कौन सा तत्व, तो निकेल और लोहा। और निकेल और लोहा के कारण ही इस परत को हम नीफे भी कहते हैं। ठीक है, ए नाइ से नी हो गया, ए फिर से फे नीफे, इसे निकेल और लोहा की अधिकता के कारण इस परत को, क्रोड को हम नीफे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लेकिन यह तत्व अधिक तापमान एवं दाब के कारण गाढ़ी द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि इस परत में जितने भी तत्व होते हैं, जितने भी धातु वस्तुएं पाए जाते हैं, सभी तापमान और दबाव के कारण गाढ़ी द्रव अवस्था में यानी कि पिघली अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी क्यों महसूस होती है ना। तो हम लोग देखे भी पढ़े थे कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, तापमान और दबाव दोनों बढ़ते जाता है ना, जिस कारण गर्मी भी बढ़ती जाती है। तापमान बढ़ेगा तो हमें गर्मी भी महसूस होगी। तो जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तापमान बढ़ते जाएगा और हमें गर्मी भी महसूस होते जाएगी। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे दबाव बढ़ते जाता है ना, दबाव बढ़ते जाता है और दबाव के बढ़ने के कारण तापमान भी बढ़ते जाता है, यानी कि दबाव भी बढ़ते जाता है और तापमान भी बढ़ते जाता है, जिस कारण हमें अधिक गर्मी महसूस होने लगती है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर हमें क्यों गर्मी महसूस होती है। और इसका एक और भी बात है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं तो कितने मतलब तापमान में अंतर कैसे होते जाता है, यानी कि कितनी गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है। तो 32 मीटर की गहराई पर यदि हम जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो इस तरह हम जैसे जैसे पृथ्वी के नीचे जाएंगे तापमान बढ़ते जाएगा, है ना, और हमें गर्मी महसूस होने लगेगी और गर्मी भी बढ़ती जाएगी तापमान और दबाव के कारण, है ना। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पृथ्वी की गहराई में जाने पर गर्मी इसलिए महसूस होती है क्योंकि हम जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे दबाव बढ़ते जाता है और दबाव के बढ़ने के कारण तापमान भी बढ़ जाता है और इसलिए हमें गर्मी महसूस होने लगती है। ठीक है, तो इस तरह आज हम लोग पहला चैप्टर, है ना, पृथ्वी के अंदर तामझाम, पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। 2 चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, है ना, क्लास को पढ़ा समझा, और तीसरा जो क्लास है उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर कर लिया, अभ्यास प्रश्नों को किया। तो इस तरह हमारा पहला चैप्टर खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, चट्टान और पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, यदि आप लोगों को इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप लोग पिछले क्लास को नहीं देख पाए हैं तो प्लीज जाके प्लेलिस्ट में जरूर देख लो। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। जय हिंद, जय बिहार।